So let's just start with the topic immunity. So what is immunity? Immunity क्या होती है? Immunity होती है किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता, या फिर हम बोल सकते हैं वो सारे मैकेनिज्म यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल एजेंट्स। सो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे इम्यूनिटी की, ऑल द मैकेनिज्म्स used by a body to protect us from foreign agents So immunity क्या है? All the mechanisms used by our body to protect us from foreign agents. So जो immunity है ये two types की है, innate and acquired immunity. Types of immunity. Innate immunity or acquired immunity. तो सबसे पहले innate immunity, ये जो है नॉन, इसे बोलेंगे हम नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। फर्स्ट वर्ड डिस्कस कर रहे हैं पहले innate, non-specific type of defense that is present at time of birth. इसको क्या बोलते हैं? इनबॉर्न और सो कॉल्ड इनबॉर्न और innate immunity. innate immunity जो है ये फ्रॉम बर्थ होती है एक इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं इसमें जो सबको मिलती है। ठीक है, वो 4 टाइप ऑफ बैरियर्स कौन से? फोर टाइप ऑफ बैरियर्स कौन से हैं? पहला है फिजिकल बैरियर, स्किन, स्किन प्रोटेक्ट करती है ना फॉरेन पार्टिकल्स से। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड सलाइवा टीयर्स, ये सब फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर रखते हैं बॉडी से। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स में आते हैं WBCs। ठीक है, जो डिफेंड करते हैं बॉडी को। WBCs में भी ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है,
जिसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता देती हूँ। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वाई शेप होता है। इस तरह से यहाँ पे लाइट चेन्स, ये लाइट चेन है, यहाँ पे लार्ज हैवी चेन्स है। रफली बना डायग्राम, यहाँ पे साइड्स होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। सो ऐसा कुछ एंटीबॉडी का ये रफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज। 5 क्लासेस है एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडी G, A, M, D एंड E। उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। IG for immunoglobulin, IgA, IgD, IgG, IgE, IgD and IgM। ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज है। आगे के फंक्शंस देखिए। एंटीबॉडी ए जो है ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम inhaled and ingested pathogens। प्रोटेक्ट करती है हमें जो हम बाय एयर इनहेल कर लेते हैं रेस्पिरेशन से, ब्रीदिंग से, या फिर हम इंजेस्ट कर लेते हैं थ्रू माउथ किसी पैथोजन को, तो IgA प्रोटेक्ट करती है हमें उनसे। IgD का फंक्शन है ये लिम्फोसाइट सरफेस पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन लिम्फोसाइट सरफेस as receptor or activator of B cell। IgE mediator in allergic response, function है इसके mediator in एलर्जी रिस्पॉन्स। अगर हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, किसी चीज से हम एलर्जी हो जाए, ब्लड में एलर्जी आ जाए, तो IgE इंक्रीज कर जाता है, IgE का लेवल। IgG जो है ये मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी है, ठीक है। अबाउट 75% ह्यूमन ऑफ एंटीबॉडीज, और ये ओनली एंटीबॉडी है जो प्लूसेंटा को क्रॉस करती है, ओनली एंटीबॉडी
स्लो भी है, it takes time. नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप की है। नेचुरल और दो टाइप्स की है फर्दर। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल में क्या है? नेचुरल में है कि कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो है गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी, ये नेचुरल इन्फेक्शन में पर्सन रिकवर फ्रॉम अ टाइप ऑफ मीजल, मम्स, स्मॉलपॉक्स और चिकनपॉक्स डेवलप्स नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है, ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है पैसिव रेडीमेड एंटीबॉडीज। Ready-made antibodies are induced in body of organism। ये भी फर्दर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें नेचुरल में आएगा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इसमें आएगा क्लस्ट्रम। क्लस्ट्रम होता है जब पार्चुलेशन होती है, उसके बाद फर्स्ट जब मिल्क जो है बेबी को दिया जाता है, उसमें ज्यादा एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, वो होता है क्लस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क जो होता है बेबी को दिया जाता है। आर्टिफिशियल है दूसरी। आर्टिफिशियल में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं, ठीक है, जैसे एजीएस एंटीटेटनस का वैक्सीन जब दिया जाता है। दूसरी टाइप है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, इसमें आएगी वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन जो दी जाती है। नेक्स्ट है कुछ एक इम्यून डिसऑर्डर्स। इम्यून डिसऑर्डर्स में हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटोइम्यून डिजीज, इम्यून डिफिशियंसी में हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिजीज, इम्यून डिफिशियंसी डिजीज। डिजीज सबसे पहले है हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, एलर्जीज जो होती है जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एलर्जीज रिजल्ट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स टू कॉमन एंटीजेंस। कॉमन एलर्जीज देखी जाती हैं जैसे एस्थमा, या फिर एलर्जन जो है सडन वायलेंट फेटल रिएक्शन सेंसिटिव इंडिविजुअल को कॉज करे, उसको एनाफिलेक्सिस बोलते हैं। आगे ऑटोइम्यून डिजीज
नेक्स्ट है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। ये वो डिफेक्ट है जिसमें इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें स्किप, सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। वेरी लो नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बॉडी में तब होते हैं डिजीज। अफेक्टेड इंडिविजुअल यूजुअली डाई एट अर्ली स्टेज। सो यहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म होता है इसका इम्यून डेफिशिएंसीज का। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन जो है ये डिस्कशन वाले टॉपिक्स है, इनको हम डिस्कस ही करेंगे। जो भी इनमें मेजर चीजें हैं उनको इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन जो है ये बेस करता है प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसमें वैक्सीनेशन में क्या होता है, एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड पैथोजन की वैक्सीन बनाई जाती है और वो बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। वैक्सीन जो है ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को जल्दी और उसको खत्म करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है कोई डेडली माइक्रोब से, ठीक है, तो क्विक इम्यून रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है एज इन टेटनस, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए तो इंजेक्शंस दिए जाते हैं स्नेक विनोम के, एंटी स्नेक विनोम्स के, ठीक है। और वैक्सीनेशंस का काम क्या होता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करना। थ्री मेन टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशंस है वैक्सीन्स की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स में क्या है, एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन्स जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी जेनर में। एडवर्ड जेनर जो है उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन थी जो डेवलप हुई थी जेनर्स बाय जेनर इन 1796। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाई गई थी और बहुत सेफ थी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, दे आर सिंथेटिक वैक्सीन विच आर प्योरेस्ट। नेक्स्ट है कुछ एक डिजीजेस के लिए वैक्सीन जो लगती हैं वो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से एज ग्रुप में लगते हैं वो भी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। DTB, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, whooping cough एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिजीज के लिए वैक्सीन है DTP। एज ग्रुप 1.5 to 2.5 and 3.5 month एज ऑफ बेबीज को ये वैक्सीन दी जाती है। हेपेटाइटिस बी डिजीज, हेपेटाइटिस
नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑटो इम्यूनिटी का। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी मतलब कि कुछ भी जेनेटिक या फिर कोई अननोन रीजन की वजह से जब बॉडी अटैक करने लग जाती है अपने ही सेल्स को, अपनी बॉडी के सेल को, तो ये डैमेज कर देती है बॉडी को। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जाम्पल है रिमोइड आर्थराइटिस, इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर एग्जाम्पल्स देख लीजिए। और माइस्थेनिया ग्रेविस, होशिमोटो डिजीज, ऑटो इम्यून थायराइड, ग्रेव्स डिजीज, पर्निशियस अनीमिया, क्रोनिक हेपेटाइटिस, एडिसन्स डिजीज, सोरियासिस, विटिलिगो, ये सब ऑटो इम्यून डिजीजेस है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम्स इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम्स कौन कौन से हैं? तो पहले है लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स विच आर मैच्योरेशन ऑर्गन्स जिनमें क्या होता है, मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? ये वो ऑर्गन्स है जहां पे लिम्फोसाइट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं मैच्योर होते हैं या प्रोलिफरेट करते हैं। ये वो साइट्स होती हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं। दो टाइप्स के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है बोन मैरो और थाइमस है। बोन मैरो इज मेन लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ पे सारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आर यूनिट ऑफ इम्यून सिस्टम जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया पैथोजेंस की डिस्ट्रक्शन करते हैं। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट्स फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी सेल्स जो है बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। थाइमोसिन हार्मोन जो है ये सेल्स की डिफरेंशिएशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट is secondary lymphoid organ. After maturation, the lymphocytes migrate to secondary lymphoid organs जैसे कि spleen, lymph node और tonsils.
है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब ये टाइम लैग होता है जब इन्फेक्शन होता है और उसके बाद उसके सिम्टम्स क्लियर होते हैं, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि कुछ एक मंथ से लेके कुछ एक सालों तक हो सकता है। ठीक है। HIV जो है ये मैक्रोफेजेस में एंटर करता है, जहाँ पे RNA जो है वायरस का रेप्लिकेट करता है DNA बनाने के लिए। ठीक है। एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से वायरल DNA जो है ये होस्ट सेल में चला जाता है फिर। ठीक है। और प्रोड्यूस करता है न्यू वायरस पार्टिकल्स को। तो मैक्रोफेजेस जो है ये फिर वायरस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं HIV फैक्ट्री। ठीक है। साइमल्टेनियसली HIV एंटर करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में, T4 सेल्स में, रेप्लिकेट करता है, प्रोड्यूस करता है वायरसेस की बहुत सारी प्रोजेनिस को। ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सन जो है सफर करता है बाउट ऑफ फीवर्स, डायरिया होता है, उसको वेट लॉस हो जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट